ये हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर जो सूचना आपको मिल रही थी, पहले से ही बात कर रहे थे हम लोग कि क्या बीओ की भर्ती आपको देखने को मिलेगी। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, खंड शिक्षा अधिकारी की बात अगर हम लोग कर रहे थे तो मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि बहुत पहले भी मैंने 2 बार वीडियो बनाया था कि इसकी भर्ती आने वाली है। अब कब तक आने वाली है अभी तो यह संभावित है, लगभग जो सूचना मिल रही उसके आधार पर कहा जा सकता है कि जुलाई में इसका विज्ञापन आ सकता है। संभावित जुलाई में इसका विज्ञापन आ सकता है, संभावित। बीईओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती आने की सूचना प्राप्त हो रही है। बहुत बड़ी सूचना है। आप सब अभी तक लगातार आप पूछ भी रहे थे 2-3 दिन से कि सर बीओ के बारे में बताइए, बीओ के बारे में बताइए। तो अगर हम बात करें बीओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती, तो उसकी सूचना मिल रही। आप ये जानते हैं कि जो पिछली भर्ती हुई थी उसमें ही 48 के आसपास सीटें खाली रह गई थी। 309 जो भर्ती आई थी उस बार, उसकी 48 सीटें तो वो हैं, बाकी सीटें कितनी हैं इन सब की बात हम करेंगे। क्या सिलेबस है, क्या एज रहेगी, क्या पूरा क्राइटेरिया, आइए ध्यान से इस पूरे वीडियो को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। चलिए तो एक एक पॉइंट की हम बात करते हैं। क्या सिलेबस रह सकता है, हालांकि लास्ट ईयर का ही है, इस बार का ये नहीं है। बस ये जानकारी के लिए आपको मैं दिखा रहा हूँ कि योग्यता क्या है। बीएड, सबसे पहली बात स्नातक प्लस बीएड, यानी कि आप यूजी अंडर ग्रेजुएट वाले नहीं है, मतलब जो एजी वाले हैं, जो स्नातक वाले हैं। स्नातक में आपका चाहे बीएससी बीटेक एमटेक जो भी हो, आपका बीएड, लेकिन बीएड कंपलसरी है। यहाँ पर बीएड कंपलसरी है, बीएड कंपलसरी है, स्नातक के साथ बीएड कंपलसरी है। एक बात ये आप दिमाग पे ले लीजिए कि इसमें बीटीसी वालों को मौका नहीं है। किनको? बीटीसी वाले फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर्म अप्लाई सिर्फ कौन करेंगे? जो बीएड क्वालिफाइज हो या जिनके पास एलटी का डिप्लोमा हो। ये देखिए, बीएड या एलटी, ये लास्ट ईयर की जो भर्ती हुई थी उसका है ये पूरा। तो बीएड और एलटी, बीटीसी वाले नहीं भर पाएंगे, इसको आप पूरा ध्यान रखें। अब दूसरी बात इसमें आपके सामने है कि एज कितनी है। तो एज देख लीजिए, 21 से 40 ये रहेगा ही रहेगा। 21 से 40 वर्ष, 21 से 40 वर्ष नियमानुसार छूट, जो ओबीसी एससी एसटी उनको अलग से छूट होगी वो एक अलग है, लेकिन जो जनरल की एज है वो 21 से 40 है। योग्यता बीएड है। अब पाठ्यक्रम सिलेबस अगर पुराना रहता है, तो जो पुराना सिलेबस था उसकी अगर हम लोग बात कर लें तो इसमें 2 चरण होते हैं, प्री प्लस मेंस। तो प्री का एग्ज़ाम क्वालिफाइंग होता है और उसके बाद मेंस का एग्ज़ाम होता है। इंटरव्यू नहीं होता है, साक्षात्कार नहीं होगा। तो प्री परीक्षा की अगर हम बात करें तो जो प्रारंभिक लिखित परीक्षा होगी वो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। कुल 120 प्रश्न पूछे हैं। कितने क्वेश्चन होंगे? 120 क्वेश्चंस होंगे। 300 मार्क्स का होगा पेपर। 120 क्वेश्चंस, 300 मार्क्स और 2 आवर्स, 2 घंटे का समय। और 1/3 आपकी निगेटिव मार्किंग रहती है। 1/3 निगेटिव मार्किंग रहेगी। ध्यान सुनिए, कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 घंटे का पेपर होगा, 300 अंक होंगे और निगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी। लगभग एक क्वेश्चन 2.5 अंक से ऊपर का पड़ेगा आपका, 2.5 अंक के आसपास का है। 2.5 का एक क्वेश्चन आपका होगा। अब देखते हैं पूरा सिलेबस क्या है प्री का। तो आप देख सकते हैं ये पूरा है, इसीलिए आपको बनाया भी गया है ताकि आप बिल्कुल अपने आप को प्रिपेयर कर सकें, हमारे साथ जुड़ सकें। सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन हिस्ट्री, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, इंडियन स्टेट्स इकोनॉमी एंड कल्चर, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, इंडियन एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड कॉमर्स, जनसंख्या, पारिस्थितिकी एवं नगरीकरण, पॉपुलेशन या सेंसस, इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन, भारतीय परिप्रेक्ष्य में, विश्व का भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और नेचुरल आपका जो भी संसाधन है आपके पास, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाएं, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस एक्टिविटीज जो भी हो रहे हैं, सामान्य बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता, जर्नल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी,
यानी कि रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी। इसी में उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। यूपी एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स, सोशल इश्यूज, सोशल ट्रेडिशनल्स और मैथ्स, एलिमेंट्री मैथ्स, प्रारंभिक गणित, हाई स्कूल स्तर तक, अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित। यानी कि मैथ और रीजनिंग, ये देखिए मैथ और रीजनिंग लास्ट में भी थी, तो इसी में टॉपिक शामिल है। कुल मिला के 11 आपके टॉपिक हैं और 120 क्वेश्चंस आने हैं। आप जोड़ सकते हैं लगभग अगर हम देखें तो हर एक टॉपिक से अगर आपको 11 क्वेश्चन भी मिले तो 120 क्वेश्चन हो गए मिनिमम। 11 में 121 होता है, अगर मल्टीप्लाई कर लें तो आप मान चलिए कि हर टॉपिक से लगभग 11 क्वेश्चन। लेकिन ऐसा होता नहीं है। करंट मैथ और रीजनिंग मिला के लगभग 15 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, उसका 20 भी मिल जाए, 15 से ऊपर मुश्किल लेते हैं। तो आप पूरा ओवरऑल पढ़िए, जो पीसीएस प्री की तैयारी करते हैं आप उसी को पढ़ना है। और सबसे पहला काम आपको करना है कि जो मेरी ब्रह्मास्त्र सीरीज पढ़ी है अभी तक, लास्ट ईयर तक 55, उसको अभी से रटना शुरू कर दीजिए। जब तक विज्ञापन आता तब तक आप आधा जीएस वहीं से कवर कर लेंगे, और करंट तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा फिर। तो ये प्री है। तो प्री आपका स्क्रीनिंग एग्जाम है। आप प्री एग्जाम जब क्वालिफाई कर लेंगे तब आप मुख्य परीक्षा मेंस एग्जाम के लिए जाएंगे। तो मुख्य परीक्षा है, इसका बेसिक है, इसी पर आपका सिलेक्शन होना है। तो जरा वो देख लें हम लोग मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या क्या है इसका। तो देखिए मुख्य परीक्षा 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र होंगे, एक सामान्य अध्ययन और एक सामान्य हिंदी और निबंध। तो 2 पेपर, एक जीएस का हो गया और एक आपका जनरल हिंदी प्लस ऐसे। और मुख्य परीक्षा कुल 400 अंकों की होगी। ध्यान रखें कितने पेपर के नंबर की होगी, 400 नंबर की। जीएस 200 नंबर की और 200 नंबर की जनरल हिंदी और ऐसे, ये 200, ये 200। ओवरऑल कितने हो गए, 400। 400 अंकों का कुल एग्ज़ाम होगा मेन का, जिसमें 200 नंबर की जीएस होगी और 200 नंबर में जनरल हिंदी और ऐसे होगा, निबंध का पेपर होगा। और बड़ी बात यह है कि इसमें जीएस आपकी ऑब्जेक्टिव नहीं होगी, सब्जेक्टिव होगी, लिखित होगी। मेंस में जीएस लिखित होगी, ध्यान रखें। क्या होगा देख लीजिए पूरा। तो जीएस में कुल कितने प्रश्न होंगे आपके, 40 प्रश्न होंगे कुल। कितने, 40। सभी प्रश्न कंपलसरी होंगे, 40 प्रश्न होंगे, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। सभी प्रश्न खंडों में विभाजित रहेंगे। खंड आ के अंतर्गत 10 प्रश्न समान उत्तरी रहेंगे। तो जो आ है 125 वर्ड में लिखना होगा आपको, तो 10 और प्रत्येक के लिए 10 अंक, यानी कि 100 नंबर के ये क्वेश्चंस हो गए। इनके लिए 125 वर्ड्स। दूसरा क्या है, 10 लघुत्तरीय प्रश्न होंगे, 50 शब्दों में लिखने होंगे। 10 इंटू प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का होगा, तो आपका ये 60 हो गया। और उसके बाद ये कितने शब्दों में लिखने हैं, 50 शब्दों में। और फिर शॉर्ट आंसर होंगे, तो वो आपके कितने हो गए, क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, पहले 10 प्रश्न थे और दूसरे में फिर 10 प्रश्न है ना, 10 10 20 और 20 प्रश्न अगले करने होंगे। जो शॉर्ट आंसर 20 × 2 ये 40, ये पूरा 100 हो गया। ये 20 वर्ड्स में ही लिखने हैं, यानी कि कुल 10 10 20 20, तो 20 क्वेश्चंस आपके 2 मार्कर होंगे, 40 मार्क्स हो गए। फिर 10 क्वेश्चन आपके 6 मार्कर 60 और 10 क्वेश्चन 10 मार्कर 100, यानी कि 100 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आपके 125 शब्दों में लिखने हैं। फिर 6 क्वेश्चंस आपको 50 शब्दों में लिखने हैं और 20 क्वेश्चंस आपको 20 शब्दों में लिखने हैं। तो ये कुल मिला के आपका 100 40 60 1 200 नंबर का ये जीएस हो गई। टोटल आपके कितने हो गए, 200 मार्क्स का जीएस हो गया। और ये 200 मार्क्स आपके डिफाइनिंग और आपके लिए फाइटिंग फैक्टर होंगे, क्योंकि जो 20 मार्क के यहाँ पूरे क्वेश्चंस पूरे आप 40 लाने का प्रयास करेंगे। और जीएस में आपको प्रयास ये करना होगा कि आपको 70 से 75% नंबर खींचने होंगे, और आप खींचेंगे भी। उसके बाद जो दूसरा पेपर आपका है वो हिंदी ग्रामर और ऐसे का है, जिसमें 200 नंबर का है। तो 100 नंबर आपके जनरल हिंदी के हैं, ये देखिए, और 100 नंबर आपके ऐसे के हैं, जिसमें आपको निबंध लिखना होगा 2 पर, है ना। तो 200 200 400 ये पूरा आपका विज्ञापन है, जिस पर आपको बात करनी है। अब बात करते हैं हम लोग कि पद कितने हमारे पास रह सकते हैं। तो अभी पद की ऐसी कोई एंथेटिक जानकारी नहीं है, कोई अपनी बात है, कोई कुछ कह रहा, कोई, लेकिन आप ये मान के चलिए कि हर हाल में पद आपके 150 प्लस होंगे,
150 प्लस पोस्टें होंगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे ही कोई पोस्ट की एंथेटिक जानकारी मिलेगी मैं सूचना दूंगा, लेकिन आप ये मान के चलें अभी से कि आपके पास कम से कम 150 प्लस पोस्ट आने की सूचना बिल्कुल पर्याप्त हो गई है। बिना देर किए आप अपनी तैयारी को धार दें। अगर पढ़ भी रहे हैं तो कोई आप स्पेशल इसके लिए ऐसा नहीं कि आपने पढ़ लिया और विज्ञापन सपोज मान लो नहीं आया तो आपका नुकसान थोड़ी होगा। हाँ, विज्ञापन कब तक आएगा अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक दिन में आएगा कि 2 दिन में कि 1 महीने में, लेकिन संभवतः जुलाई लास्ट या जुलाई मिड में आपको विज्ञापन देखने को मिल सकता है। बीओ का, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का, खंड शिक्षा अधिकारी का 150 से ऊपर ही पोस्टें होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। पूरी योग्यता और पूरी सिलेबस मैंने डिस्कस कर दिया। योग्यता आपकी बीएड है, स्नातक प्लस बीएड, 21 से 40 पूरा सिलेबस, प्री प्लस मेंस। प्री आपका 120 नंबरों का, उसको क्वालिफाई करने के बाद मेंस आपका होगा 400 नंबर का, इसमें 200 नंबर की जीएस और 200 नंबर का निबंध और हिंदी, और जीएस आपकी लिखित होगी मेंस में। ये पूरा आप जानते हैं। एक अच्छी खासी पोस्ट के लिए आप तैयार रहिए। बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, लेकिन हाँ, ब्रह्मास्त्र सीरीज और जो वीडियो मेरे पड़े आप उनको देखना अभी शुरू कर लीजिए। बाकी बात है वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।